हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जो कि बच्चे एज अ बर्डन लेते हैं एंड मोस्टली बच्चों को लगता है कि मैथ्स बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बट इट्स नॉट एट ऑल ट्रू। इट्स जस्ट दैट आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए एंड विद दैट यू कैन अचीव वेरी गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग क्लास 8 का 6th चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज प्लेइंग विथ नंबर्स, संख्याओं से खेल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, याद कीजिए कि 8 2 8 2 3 4 0 3 8 0 4 6 7 7 5 1 4 8 9 3 4 0 8 और 1 0 0 1 1 6 में से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, इन संख्याओं में से वो कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, यानी कि 3 से डिविजिबल हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं, ये जो नंबर्स दिए हैं इनकी डिजिट्स को ऐड कर लेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट डिजिट जैसे हमारी दी थी 8 to 8, तो हम लोग 8 to 8 की सारी डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। 8 + 2 + 8, तो हमें मिल जाएगा 18। तो 18 3 के टेबल में आता है, हाँ 3 6 18। तो अगर आपसे पूछा होता कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, तो 8 to 8 इसका आंसर होता, बट क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 से विभाज्य नहीं है, तो 8 to 8 इसका आंसर नहीं होगा। सेकेंड डिजिट आपकी दी हो गई थी 2340, इसके भी सारे नंबर्स को हम लोग ऐड कर लेंगे। 2 + 3 + 4 + 0, तो आएगा 9। तो 3 की टेबल में 9 आता है, 3 3 9, तो 2340 भी इसका आंसर नहीं होगा। थर्ड डिजिट थी हमारी 38046, तो इसके भी सारे डिजिट्स को हम लोग जब ऐड करेंगे 3 + 8 + 0 + 4 + 6, तो आपको मिलेगा 21। तो 21 भी 3 की टेबल में आता है, 3 7 21, तो 38046 भी इसका आंसर नहीं होगा। आगे की डिजिट्स में हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ डिजिट जो आपकी दी गई है वो है, फोर्थ डिजिट है आपकी 893408। तो जब आप इसके सारे डिजिट्स का सम करेंगे तो आपको 32 मिलेगा, ठीक है। मतलब आप जब करेंगे 8 + 9 + 3 + 4 + 0 + 8, तो आपको 32 मिलेगा। तो 32 3 की टेबल में नहीं आता है, तो एक आंसर इसका आपका ये हो जाएगा 893408, क्योंकि विभाज्य नहीं है, पूछा गया था। लास्ट डिजिट आपको दी गई है 1000116, तो जब आप इसका सम करेंगे तो आपको मिलेगा 9। तो 9 3 की टेबल में आता है, 3 3 9, तो इसका आंसर, तो 1001116 भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका एक आंसर 893408 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न 1 में वो कौन सी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको संख्याएं दी गई थी, अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि वो कौन सी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य हैं। तो फर्स्ट डिजिट जैसे आपको दी गई हुई थी 8 to 8, ठीक है। तो हम लोग को सम निकालना है, 8 to 8 का सम कितना आया था 18, तो 18 9 की टेबल में आता है, 9 2 18, तो एक आंसर 8 to 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य हैं, तो 18 9 की टेबल में आता है, तो एक आंसर इसका 8 to 8 हो जाएगा। दूसरा नंबर था हमारा 2340। 2340 का हम लोग सम करेंगे,
तो इसका आंसर आएगा 9। 2340 का सम आएगा 9। तो 9 भी 9 की टेबल में आता है, 9 1 जा 9, तो दूसरा आंसर हमारा 2340 हो जाएगा। थर्ड डिजिट दी गई थी हमारी 38046। तो इसका सम आया था 21। तो 9 की टेबल में 21 नहीं आता है, तो 38046 इसका आंसर नहीं होगा। फोर्थ डिजिट थी हमारी 77514। तो जब हम इसका सम करेंगे तो हमको मिलेगा 24। तो 24 भी 9 की टेबल में नहीं आता है, तो 77514 भी इसका आंसर नहीं होगा। सेकेंड लास्ट डिजिट हमें दी है 893408। तो 893408 का सम आएगा 32। तो 9 की टेबल में 32 भी नहीं आता है, तो 32 भी इसका आंसर नहीं होगा। लास्ट डिजिट हमको दी गई थी 100116। जब आप इसके हर डिजिट का सम करेंगे तो आपको मिलेगा 9। तो 9 भी 9 की टेबल में आता है, 9 1 जा 9, तो इसका आंसर आपको 3 आंसर मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था प्रश्न 1 में वो कौन सी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 828, 2340 और 100116। ये 3 संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नांकित संख्याओं में से 7, 11 और 13 से विभाज्य संख्याओं को छांटकर अलग अलग करें। तो आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं। तो फर्स्ट संख्या है आपकी, फर्स्ट नंबर है आपका 329623। सेकंड नंबर है आपका 63271 और थर्ड संख्या है आपकी 38632। अब आपको बताना है इन तीनों संख्याओं में से 7, 11 और 13 से विभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो आप 329623 को सबसे पहले हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। तो हम जब 329623 को 7 से डिवाइड करेंगे, इस नंबर को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 47089। ठीक है, तो जब आप 329623 को डिवाइड करेंगे 7 से तो वो इजीली डिवाइड हो जाएगा और आपको मिलेगा 47089। तो 329623 जो संख्या है वो किससे विभाज्य है, वो 7 से विभाज्य है। सेकंड संख्या आपको दी हुई थी 63271। हम लोग सबसे पहले इसको 11 से सबसे पहले हम लोग इसको 11 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 63271 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें 575751.90 समथिंग कुछ आंसर मिलेगा। तो हम आंसर अपना पॉइंट में नहीं चाहते हैं। तो 63271 को जब हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें पॉइंट में आंसर मिलेगा, तो हम पॉइंट में चाहते नहीं हैं। तो हम लोग अब इसको 13 से डिवाइड करते हैं। तो 63271 को जब हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4867। तो 4867 63271 13 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका दूसरा, तो 63271 जो है वो 13 से विभाज्य है। डिजिट जो हमारी थी 38632, इसको हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे। जब हम लोग 38632 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4867। तो 38632 जो हमारा है नंबर वो 11 से विभाज्य है। तो 329623 7 से विभाज्य है, 63271
13 से विभाज्य है और 386 32 11 से विभाज्य है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित संख्याओं में 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको 2 डिजिट्स दी हुई हैं। पहली डिजिट है आपकी 8034। तो इसमें बोला गया था कि आपको बताना है कि जब आप इस नंबर में 5 से भाग देंगे, यानी कि जब आप इस नंबर से 5 को डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर जो है वो कितना आएगा। तो हम लोग 8034 को 5 से डिवाइड करते हैं। फाइव 1 जा 5, 3 कॉपी हुआ, 3 बचा, 0 कॉपी हुआ, 5 6 जा 30, 3 कॉपी हुआ, 5 0 जा 0, 3 बचा, 5 6 जा 30, 4 बचा। तो 4 क्या है आपका, रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है। तो 8034 का शेषफल आपका कितना आ जाएगा, तो 8034 का शेषफल आपका आ जाएगा 4। ठीक है। फिर आपका सेकंड पार्ट जो था, सेकंड जो नंबर था इसी क्वेश्चन का, वो था 85405। 85405। तो जब आप 85405 में 5 को डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। आप इसको 85405 को, जैसे आपने 8034 को 5 से डिवाइड किया था और आपने रिमाइंडर देखा था कि 4 आया है, वैसे ही आप 85405 को भी डिवाइड करके देख लेंगे और आपको पता चलेगा कि 0 आएगा रिमाइंडर। हम लोग को डायरेक्टली कैसे पता चल जाएगा कि रिमाइंडर 0 आएगा, अगर आपको पता लगाना है कि 5 से भाग देने पर, 5 से स्पेसिफिकली 5 से डिवाइड करने पे, 5 से भाग देने पे आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आपको रिमाइंडर पता लगाना है। तो अगर डिजिट की कोई भी नंबर है, उसकी लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा। अगर किसी भी नंबर की डिजिट जो है, किसी भी नंबर की जो डिजिट है वो अगर 0 या 5 है तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। इन केस अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या है 576। एक संख्या है 576, योगफल घटा देते हैं, बताइए कि अंतरफल से 9 का कितना गुणा होगा। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी एक एक लाइन हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। तो फर्स्ट लाइन है, एक संख्या है 576, इसका जो योगफल होगा उसको घटा देते हैं। योगफल मतलब जो इसका सम होगा, इसका इनके डिजिट्स का जो हम लोग एडिशन करेंगे उसको हम लोग 576 से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लोग 576 की पहले डिजिट्स को ऐड करते हैं, 5 + 7 + 6, तो कितना होगा ये, 18। फिर दिया है योगफल घटा देते हैं, तो आपका योगफल कितना आया, 18। अब बोला गया है आप 576 में से 18 को घटा दीजिए, 18 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, 576 - 18, 558। ठीक है, 558 आएगा। 576 में से जब आप 18 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 558। फिर दूसरी लाइन में बोला है, बताइए कि अंतरफल जो आपका आएगा उसमें से 9 का कितना गुणा होगा। मतलब जब आप 558 में से 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा। तो जब आप 558 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 62।
तो 62 आपका आंसर हो जाएगा। Ta-da! आपसे पूछा गया था एक संख्या 576 है, इसका योगफल जो होगा उसको घटा दीजिए। तो 5 + 7 + 6 18 जो हो गया वो योगफल हो गया। 576 में से आपने योगफल यानी कि 18 माइनस कर दिया तो आपका 558 आ गया। फिर आपसे बोला गया कि 9 को जब आप डिवाइड करेंगे जो नंबर आएगा तो आपका आंसर कितना होगा। तो 558 को आपने जब 9 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 62 आया। थैंक यू।